कभी ये सोचा है कि शहर का शोर आपकी सेहत और शांति को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? अगर आप 85 डेसिबल या फिर उससे ज्यादा की आवाज को लंबे समय तक या फिर 8 घंटे से ज्यादा सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो बहरापन होने का खतरा बढ़ जाता है। पटाखों, तेज म्यूजिक, औद्योगिक शोर या फिर भारी ट्रैफिक जैसी आवाजें इस सीमा को करीब करीब पार करती दिखती हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस सवाल को एड्रेस करते हुए एक बहुत बोल्ड स्टेप उठाया है। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान ये किया कि राज्य भर के जितने भी पूजा स्थल हैं, वहां 3,367 लाउड स्पीकर्स को हटा दिया गया। ये जानकारी उन्होंने विधानसभा में साझा की है। साथ ही ये भी साफ किया कि मुंबई के सभी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 11 जुलाई को विधानसभा में बताया कि राज्य भर के धार्मिक स्थलों से कुल मिलाकर 3,367 लाउड स्पीकर हटाए गए। इनमें से 1,608 लाउड स्पीकर अकेले सिर्फ मुंबई से हटाए गए हैं। फडणवीस ने कहा है कि ये कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई है, जिससे कोई भी धार्मिक या फिर सांप्रदायिक विवाद नहीं हुआ है। 3,367 धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे आपण हटवलेले आहेत आणि याच्यामध्ये मुंबईचा विचार केला तर मुंबईमध्ये 1,608 धार्मिक स्थळांवरचे भोंगे आपण हटवले आहेत, ज्यामध्ये 1,149 मशिदी आहेत, 48 मंदिरं आहेत, 10 चर्च आहेत, 4 गुरुद्वारा आहेत आणि 147 इतर अशा प्रकारच्या एस्टॅब्लिशमेंट आहेत। आता या क्षणी मुंबईतल्या एकाही धार्मिक स्थळावर भोंगा नहीं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी कि बिना परमिशन लाउडस्पीकर दोबारा से लगाने की स्थिति में स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये कदम ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत संदेश देता है और समाज के लिए एक स्वस्थ माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ी कोशिश भी है। दरअसल किसी भी इंसान के सुनने की क्षमता बहुत सीमित है। एक सामान्य व्यक्ति को 1 डेसिबल तीव्रता वाली आवाज आसानी से सुनाई दे जाती है। डेसिबल आवाज के स्तर को नापने का एक इकाई है और सामान्य तौर पर 30 डेसिबल से अधिक की आवाज को नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में रखा जाता है। यह आज के शहरी जीवन की एक बड़ी समस्या है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव में मुंबई हो, पुणे हो, ऐसे शहर जहां पर ट्रैफिक या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क या किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन, जहां पर शोर लोगों के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत लंबे समय तक तेज शोर के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कम होती है, तनाव बढ़ सकता है, नींद की समस्या पैदा हो सकती है। खासकर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जितना ज्यादा डेसिबल होगा उतनी ही कम देर तक उसे सुरक्षित रूप से माना जा सकता है, सुना जा सकता है। WHO की रिसर्च क्या है, क्या वो कहती है, ये भी सुन लीजिए। जैसे कि 85 डेसिबल का जिक्र मैंने शुरू में किया, यानी 8 घंटे तक सुरक्षित रूप से आप इसे सुन सकते हैं। अब जब 90 डेसिबल इसकी लिमिट हो जाती है तो ये 4 घंटे तक आप इसे सुरक्षित तौर पर सुन सकते हैं, आप सुरक्षित रहेंगे। जब ये 100 डेसिबल हो जाती है तो 10 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे क्रॉस होता है तो बहरापन हो सकता है। 110 डेसिबल से अधिक रहता है तो ये आवाज बहुत तेजी से सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि कान का पर्दा तक फट सकता है। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर लिया गया, जो न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि सामाजिक शांति के लिए भी जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन निर्देशों का पालन करते हुए उठाया है जो कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले से मौजूद हैं। कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल तय ध्वनि सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार नियमों की अनदेखी होती रही है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नॉइज पोल्यूशन का जो नियम है 2000, यानी विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000, इसके तहत अधिकतम शोर स्तर को, उसके लेवल को लागू करने पर जोर दिया है। जैसे कि जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वहां पर दिन में 55 डेसिबल, रात में 45 डेसिबल इसकी सीमा होनी चाहिए। और ये मौलिक अधिकार, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है और सार्वजनिक हित के विरुद्ध ये नहीं होना चाहिए। कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिन्होंने अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं
जिनका अगर उल्लंघन होता है तो फिर कार्रवाई करने के भी निर्देश दे रखे हैं। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स के गठन का भी निर्देश दिया गया है। इन निर्देशों का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत क्रिमिनलाइज्ड है, जिसमें या तो जेल होगी या फिर जुर्माना, दोनों का ही प्रावधान है। इन नियमों का प्रभावी इंप्लीमेंटेशन स्थानीय अधिकारी, खासकर पुलिस विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र सरकार ने न सिर्फ इन नियमों को लागू करने की दिशा में काम किया है, बल्कि लाउडस्पीकर को हटाकर एक सख्त उदाहरण पेश किया। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में शोर से परेशान है। हालांकि इस फैसले को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कई समुदायों की परंपरा का भी हिस्सा रहा है और कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मान सकते हैं, जिससे विरोध की स्थिति बन सकती है। लेकिन साथ ही समझना यह भी जरूरी है कि ये नियम किसी खास धर्म या फिर समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान रूप से इसे लागू किया गया है। सरकार को यह चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करे और इस फैसले के पीछे की मंशा को भी साफ कर दे, ताकि इतने सेंसिटिव इशू पर सामाजिक समर्थन भी सरकार को मिल सके। फडणवीस सरकार का पुलिस को अकाउंटेबल बनाने का फैसला भी एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और अवैध लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक भी लगेगी। लेकिन इसके लिए पुलिस को पर्याप्त संसाधन और ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ये नियम सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित न रहे, जैसे शादी विवाह या फिर राजनीतिक रैली या फिर कोई भी और आयोजन जहां पर लाउडस्पीकर का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। मुंबई पोलिसांचं विशेष कौतुक करेन की मुंबई पोलिसांनी 1608 भोंगे हे हटवत असताना चर्चा करून, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवून आणि त्या ठिकाणी समंजसपणे हे सगळे भोंगे हटवलेले आहेत। कुठेही धार्मिक तणाव नाही, कुठेही एफआयआर करायची आवश्यकता पडलेली नाही आणि आज मुंबईला भोंगेमुक्त करण्याचं काम हे आपल्या मुंबई पोलिसांनी केलेलं आहे। लंबे समय में ये फैसला ध्वनि प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। सरकार को और कदम उठाने चाहिए, जैसे कि अस्पताल और स्कूल के आसपास शोर मुक्त क्षेत्र यानी कि साइलेंट जोन को और सख्ती से लागू करना चाहिए। इसके साथ ही जो कम शोर वाले उपकरण हैं या फिर डिजिटल प्रसारण हैं, ऐसे विकल्पों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार का ये कदम एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो कि पर्यावरण और समाज की भलाई के लिए उठाया गया है और ये शोर को कम भी करेगा, साथ ही लोगों के लाइफ क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद भी करेगा। लेकिन सरकार, पुलिस और नागरिकों का इसमें सहयोग जरूरी है। अगर सभी मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो हम एक शांत और स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ सकते हैं।